आज मैं इंडिया से बाहर जा रहा हूँ वर्ल्ड का सबसे बड़ा टेक मार्केट में, जो कि है चाइना शेंजन। और यहाँ पर मैं एक ऐसा फोन देखने आया हूँ जो Realme बना रहा है 10,001 mAh की बैटरी के साथ में Realme की फैक्ट्री में, जो पब्लिकली हम बाय कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि इतनी बड़ी बैटरी कैसे आएगी एक फोन के अंदर, कहीं सेफ्टी को लेकर कुछ इश्यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पर Realme कैसे काम कर रहा है, बैटरी को कैसे ज्यादा उसने सेफ बनाया है, और किस तरीके से एक जब ये एंड टू एंड मार्केट में उतरेगा, तो जब लोग इसे यूज करना स्टार्ट करेंगे तो उसकी जो सेफ्टीज है Realme ने इस बैटरी को लेकर कैसे रखी है, वो सारा यहाँ पर स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा टेस्ट करके अलग अलग सिनारियोज जहां पे ड्रॉप, हीट, कोल्ड, बहुत सारे एनवायरमेंट्स में ये कैसे टेस्ट हो रहा है और ये कैसे बन रही है, वो हमको जानने का मौका मिला। तो ये देखो ये Realme की फैक्ट्री है और यहाँ पर फोन किस तरीके से असेंबल होता है, डिस्प्ले पार्ट्स, कैमरा पार्ट्स, ऐसे बहुत सारे अलग अलग जगह है। बट हमको स्पेशली जो विजिट करना था वो बैटरी वाले सेगमेंट में था, और हम वही वाला सेगमेंट आज कवर करेंगे कि यहाँ पर बैटरी को लेकर कैसे चीजें बनती है, कैसे चीजों पे ध्यान दिया जाता है। तो Realme ना बैटरी और चार्जिंग में ना बहुत ज्यादा इंसेन नंबर लेकर आता है हमेशा। 2023 में 240 वॉट का सुपरबुक चार्जर लेकर आए, अगले ही साल 2024 में 320 वॉट का सुपरसोनिक चार्जर लेकर आए, और फिर उसके अगले साल 2025 में 10,000 mAh का कॉन्सेप्ट फोन लेकर आए, और अगस्त में ही 2025 में इन्होंने 15,000 mAh का कॉन्सेप्ट फोन लेकर आए। लेकिन फाइनली मास प्रोडक्शन में जो लोग परचेज कर सकते हैं, जो कि है यहाँ पर 10,001 mAh बैटरी के साथ में, जो आपको इनके अपकमिंग फोन में देखने मिलेगा। तो Realme P4 पावर पर जो आज का पूरा हमारा फोकस होगा, वो बैटरी सेफ्टी, टेस्टिंग एंड लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी में ये कैसा रहेगा, किस तरीके से ये चीजें टेस्ट कर रहे हैं, वो हमको इनसाइड देखने मिलेगा। तो सबसे पहले ना बैटरी पर एक कोटिंग लगती है जो नेक्स्ट जनरेशन सिरेमिक सेफ्टी कोटिंग होती है, जो बेसिकली हीट रेजिस्टेंट होती है और साथ में शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अभी ये जो मशीन है ना, बेसिकली यहाँ पर टेम्परेचर टेस्ट होता है, माइनस में भी लेके जाते हैं, हाई भी लेके जाते हैं, और लाइक सेफ्टी पर्पस के हिसाब से यहाँ पर इसके अंदर डाली जाती है। अभी ये देखोगे ना, बैटरी लिटरली एकदम ठंडी हो रखी है और इसको माइनस करके पूरा टेस्ट कर रहे हैं, -40 डिग्री टेम्परेचर। इवन ये जो रूम आप देख रहे हो ना, यहाँ पर एट अ टाइम पे 6,500 बैटरी टेस्ट होती है और आगे प्रोसेस के लिए जाती है। अब जैसे इस तरीके के रैक है जहाँ पर ये बैटरीज के भी चार्जिंग टेस्ट चल रहे हैं, और यहाँ से अगर ये सक्सेस होते हैं, पास होते हैं, फिर ये आगे जाएंगे। और देखो ये वाला जो चेंबर देखोगे ना, इसके अंदर बैटरी को ओवर पावर या फिर ओवर चार्ज करके देखा जाता है कि इसके ऊपर कहीं कुछ एक्स्ट्रा लोड या कोई एक्स्ट्रा प्रॉब्लम ऐसे कुछ नहीं आ रही है, या फिर बैटरी मतलब कह सकते हो लीक नहीं हो रही है, या फिर ब्लास्ट होने वाले स्टेज पे नहीं जा रही है। तो ये वाला चेंबर देखोगे ना, ये सबसे पहला स्टेप है बेसिकली माना जाएगा कि यहाँ पर बैटरी को चार्ज करा जाता है या फिर चार्ज होके इस सेगमेंट पर आती है, और यहाँ पर जब ओवर चार्ज हुई है तो यहाँ पर कुछ आगे से लीक, डैमेज या कोई एक्स्ट्रा सिनारियोस में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, वो सारा चीज यहाँ पे चेक करते हैं। और जब यहाँ से पास होती है तभी फिर अगले स्टेप पे जाती है, और अगर यहाँ से रिजेक्ट हो गई तो जो बैटरी वो सीधा डंप हो जाएगी, आगे उसे यूज में नहीं लिया जाएगा। और ये ना एवरी सेगमेंट में होगा, ऐसा नहीं कि इसी सेगमेंट में, जहां जहां जो स्टेप पार होंगे ना, और उन स्टेप्स में अगर समझ लो 10 स्टेप्स है और उस 10 में से 8 नंबर पे जाके कोई स्टेप्स में कोई इशू आ गया, तो वो बैटरी को फिर वापस ऐसे कुछ ठीक नहीं किया जाएगा, वो बैटरी सीधा डंप हो जाएगी और फिर उसको यूज में नहीं लिया जाएगा। और मतलब जो प्रॉपर 10 स्टेप्स को फॉलो करके प्रॉपर जो चीजें लेकर आता है, उसी को ही फाइनल फोन में डाला जाएगा। अब यहाँ पर एक सर्टेन हाइट पर ड्रॉप टेस्ट हो रहा था कि अगर बैटरी गिरती है और यहाँ से कोई ऐसे लीक हो रहा है या कोई ऐसे गैस टाइप में, या कह सकते हो फायर कुछ ऐसा निकलने जैसा हो गया, कुछ डैमेज हो गया, तो वहां पर एक सर्टेन हाइट से चेक किया जा रहा था। इस ट्रे में अगर आप देखते हो तो यहाँ पर वो सारी बैटरीज है जो नई की नई है, और इस स्टेप्स के बाद में वो आगे के स्टेप्स पे जाती है। बेसिकली यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि गिरने के बाद कोई अलग से डैमेज तो नहीं हो रहा है बैटरी को, या फिर कोई अलग प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो वो यहाँ पर हम चेक कर रहे थे। लेकिन हमने थोड़ा सा और ऊपर की हाइट पे जाके उसको थ्रो करके देखा था, नीचे कंक्रीट था, और जब वो थ्रो होता था तो अच्छी खासी लाउड आवाज आती थी। लेकिन जो बैटरी फिर हम उठा के देख रहे थे भाई एकदम प्रॉपर तरीके से थी, बट हमने कुछ साइड में बैटरीज देखी थी जो पास नहीं हो पाई, बट उनको साइड में डंप कर दिया गया। अब उसके बाद में आप कह लो ये वाला जो सेगमेंट है ना, यहाँ पर ओवर पावर, ओवर करंट या ओवर वोल्टेज कह लो, वो चेक हो रहा है। और यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा एक्सट्रीम और कर रखा था, कुछ बैटरी को अलग अलग चीजों से ना मोड़ रखा था, अगर आप ध्यान से देखोगे पूरी अलग ही बैंड हो रखी थी। बट ये ना कहीं से ऐसे नहीं हुआ कि इन्होंने फायर कर लिया या फिर ये खराब हो गई या फिर कोई लीक हो गई, इस तरीके से नहीं, मतलब इतने अच्छे मटेरियल से इस बैटरी को इन्होंने बनाया हुआ है। और इस
सेगमेंट पर ये चेक कर रहे थे। बेसिकली इतने हार्ड टेस्ट होने के बाद में भी बैटरी को कुछ नहीं हो रहा है। उसका रीजन है कि जो मटेरियल है, जो कंपोनेंट्स है कह लो, और जो क्वालिटी है यहाँ पर वो बहुत अच्छी तरीके से आ रही है, क्योंकि इतने हार्ड सिनेरियोस पे भी बैटरी का लीक या फिर कोई फायर होना वो दिख नहीं रहा था। और देखो इस फोन की बैटरी को लेकर एक और अच्छा कॉन्सेप्ट है, मतलब एक तो ये फोन एज अ पावर बैंक काम करेगा, दूसरा आपको इस फोन को लंबे टाइम तक चार्ज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इसके अंदर जो चार्जर भी आएगा वो भी फास्टर आने वाला है, लेकिन वो आपको अनबॉक्सिंग वीडियो में देखने मिलेगा। तो जब आप इस फोन पे अपना कंटेंट देखोगे तो भाई बहुत कम टाइम पे आपको फोन को चार्ज करना पड़ेगा। मतलब आप समझ के चल लो 4 से 5 दिन तो आपके फोन की चार्जिंग की कहीं नहीं गई, आपको इतना कम चार्ज करना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि 2026 और 7 तक आपको बहुत सारे ऐसे फोन आएंगे जो बड़ी बड़ी बैटरीज लेकर आएंगे, और स्टार्ट यहाँ पर Realme से हो चुकी है। तो ये जो एरिया देखोगे ना, यहाँ पर बैंड टेस्ट हो रहा है डिवाइस का। तो बेसिकली जब आप फोन को पॉकेट में रख लेते हो तो जहां पर अगर आप कभी बैठ गए तो फोन थोड़ा सा हल्का कव हो जाएगा, तो वहां पर फोन आराम से मुड़ जाता है, बट फिर भी एकदम प्रॉपर तरीके से कंडीशन में रहता है। तो वो यहाँ पर टेस्ट हो रहा था, और उसी के नेक्स्ट में आप देखोगे तो थोड़ा सा ट्विस्ट वाला पार्ट हो रहा था। तो एक एंगल से मतलब डिवाइस को पूरा एंगल ट्विस्ट किया जा रहा था, और इसके बाद भी डिवाइस अच्छी कंडीशन में था। तो भाई देखो वापस मैं इंडिया आ चुका हूँ। अभी यहाँ पर मेरा ऐसा थॉट था, जितना मैंने सब चीजें देखा समझा, तो एक तो पहली बात तो यहाँ पर जो स्टैंडर्ड्स है वो काफी अच्छे फॉलो होते हैं, जिसकी वजह से बैटरी की जो सेफ्टी है उस पे एक और प्लस पॉइंट बनता है। ऑल्सो यहाँ पर बहुत सारे सर्टिफिकेशन होते हैं तब जाके बैटरी पास होती है, जैसे कि TUV हो गया, मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन हो गया। ऐसे अलग अलग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके ये जो बैटरी है 10001 mAh जो Realme P4 पावर में हमको देखने मिलने वाली है, वो काफी ज्यादा मतलब मैं कहूंगा ट्रस्टी भी है, क्योंकि बहुत सारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके फिर बैटरी आपके फोन में लगाई जा रही है। चाहे वो ओवरहीट हो गया, चाहे वो ह्यूमिड एरिया हो गया, चाहे वो ओवरचार्ज हो गया, बहुत सारे सिनेरियोस को टेस्ट करके। तो हाँ 10001 mAh जो मेरे दिमाग में एक डाउट था कि ये सेफ है कि नहीं, तो एक मैंने भी मेरी आंखों से देखा, मेरे लिए भी तो कुछ नया था कि मुझे ऐसा लगता था कि नहीं यार कुछ ऐसे चली जाती होगी बैटरी। तो यहाँ पर उन स्टैंडर्ड्स को काफी अच्छे तरीके से फॉलो करके वो बैटरी को आने वाले डिवाइसेस में डाला जाता है, और आने वाले टाइम पे जैसे कि Realme ने 15000 mAh तक के कॉन्सेप्ट फोन पे भी काम किया है, शायद से हमको वो फोन्स भी देखने मिल जाएंगे कुछ टाइम के बाद में। बट अभी करंट मार्केट में आपको 10001 mAh के साथ में Realme P4 पावर का फोन देखने मिलेगा, जो बहुत ही जल्दी इंडिया में लॉन्च भी हो रहा है, जिसका रिव्यू, डिटेल टेस्टिंग और जो 10000 mAh बैटरी फोन है भाई, इसको गिराने में कितना टाइम लगेगा, मतलब बैटरी ड्रेन होने में कितना टाइम लगेगा, वो भी हम चेकआउट करेंगे उन टेस्ट वीडियोस में बहुत सारी चीजों को फॉलो करके। और हाँ यहाँ पर ये कोई पेड कोलैबोरेशन इस तरीके की वीडियो नहीं थी, यहाँ पर मुझे बस Realme की फैक्ट्री में विजिट करने का मौका मिला था। इतना अच्छा मौका मुझे नहीं गंवाना था, मुझे रियल लाइफ में देखना था कि कैसे किस तरीके से चीजें फॉलो होती है, और ये थोड़ी सी वीडियो नॉलेजेबल रहेगी, उस हिसाब से मैंने इस वीडियो पे काम किया। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट बता देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं और तगड़े वीडियोस में। भाई इस पे अच्छा रिस्पांस दिखाना, थोड़ा प्यार दे देना, ताकि वीडियो बहुत लोगों के पास पहुंचे और किस तरीके से चीजें काम हो रही है वो लोगों को पता भी चले, और आपके भाई को भी थोड़ी सी तरक्की मिले यार। तो बस मार देना लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।